गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो देखना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो हम ये अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने दिखा था कि कैसे हम बीमार होते हैं, क्या इंस्ट्रक्टिव फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ इमीडिएट काजेज। इसमें हम क्या बात करते हैं कि 3 लेवल्स पर जो डिजीज है उसको हम देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट लेवल क्या हो सकता है कि एक तो देखो, जैसे कि लूज मोशन हुए हैं किसी को लूज मोशन, तो हम देखते हैं कि कुछ जो चिल्ड्रन है ना उनमें ही लूज मोशन हुए हैं, फ्यू बेबीज में ही लूज मोशन हुए हैं, सभी में देखने को नहीं मिले। अगर सपोज करो किसी सोसाइटी है, उसकी अगर पानी वहां से ट्रांसफर हुआ है और ये जैसे कि आपको पता है वाटर बोर्न डिजीज है, तो लूज मोशन हुए हैं। तो अगर हम देखें कि जो लूज मोशन है वो क्या है कि कुछ सोसाइटी में तो इक्वल पानी आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि कुछ बच्चों को, या हम स्कूल की बात करें जो कि कुछ बच्चों में ही हमने देखा कि कई बार इन्फेक्टेड अगर वाटर वगैरह है, वैसे तो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चों में ऐसी कंडीशन देखने कि कुछ बच्चों में लूज मोशन हुई। ये तो हो गया फर्स्ट लेवल। क्लियर। अब है सेकेंड लेवल में क्या देखा कि उनको लूज मोशन हुए, उनको ये प्रॉब्लम हुई जो अच्छे से नरिशमेंट, जिनका खुद की इम्यूनिटी कमजोर थी, नरिशमेंट उनका अच्छा नहीं था, अच्छा फूड नहीं था, उनकी वजह से हुआ। ठीक है, सेकंड लेवल। थर्ड लेवल में लूज मोशन किसको हुए? प्योवर्टी, कुछ गरीबी की वजह से। क्लियर। कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहा है, और प्योवर्टी मतलब उनकी साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई की वजह से उनको। तो ये हैं 3 लेवल्स ऑफ और इमीडिएट काजेस की। कुछ अचानक से ऐसे भी हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर जो वाटर की जो टैंक है, अगर उसमें से पानी आ रहा है सोसाइटी के अंदर, तो सभी उसको भी हो सकता है किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो, कुछ बेबीज को देखने हो, किसी का नरिशमेंट, उनको फूड वगैरह वो अच्छे से नहीं ले पा रहे हो। थर्ड हो सकता है कि प्योरिटी, गरीबी वगैरह, वो साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ये सारे क्या थे? लेवल ऑफ इमीडिएट काजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। क्या है? टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज कितने टाइप्स की होती है? तो सिंपली डिजीज आर 2 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? कॉन्जेंटियल एंड एक्वायर्ड। अब ये एक्वायर्ड और कॉन्जेंटल अगर हम आपके बुक से फ्लो चार्ट से देखें, लुक हेयर, देखो डिजीज कितने टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की, कॉन्जेंटल एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो जो कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड डिजीज के ऊपर क्यों जी? एक्वायर्ड तो जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। क्लियर। और ये कॉन्जेंटल जो मदर से ट्रांसफर होती है। तो इसमें भी देखो एक्वायर्ड में फर्दर डिवाइडेड है इन्फेक्शंस, या उसको कम्युनिकेबल्स भी बोलेंगे, और नॉन इन्फेक्शंस एंड नॉन कम्युनिकेबल्स। तो इन्फेक्शंस जो डिजीज है वो फर्दर डिवाइड है डायरेक्ट ट्रांसमिशंस और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस। ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो हो सकता है आपकी डेफिशिएंसी डिजीज, किसी की चीज की कमी से आपका मेटाबॉलिक ठीक नहीं, उसकी वजह से हो रही है, डिजनरेटिव कैंसर डिजीज वगैरह, या फिर मेटाबॉलिक एलर्जी वगैरह, या आपको कोई इंजरी हुई है। ये सारी जो डिजीज टाइप्स ऑफ डिजीज में आती हैं। क्लियर। आपको इस फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि टाइप्स ऑफ डिजीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद आता है कि एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज में हम क्या देखेंगे? एक्यूट तो वो डिजीज होती हैं जो किसी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। एक्यूट डिजीज को कौन सी? जो शॉर्ट टाइम, जैसे हमें क्या हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया। क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म डिजीज, जैसे कि कैंसर, एड्स, जो लंबे टाइम तक चलती हैं। क्लियर। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज में आपको डिफरेंस बिटवीन पता चला?
और जेनेटिल और एक्वायर्ड जो आपको फ्लो चार्ट, कॉन्जेनिटल तो वो है हमें जो जेनेटिक्स मीन्स हमें जो मदर से ट्रांसफर होती है, जो हमारे जीन्स में होती है। एक्वायर्ड जो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं किसी डिजीज को, वो हमारा मेटाबॉलिक रेट हो गया, हम अच्छे खाना नहीं ले रहे, मल फंक्शनिंग हो रही है, क्लियर, मेटाबॉलिक इंजरी वगैरह हो गई हमें। और ये भी फर्दर 2 टाइप्स जैसे बताया आपको कि फैल भी सकती है, इन्फेक्शन टाइप भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शन टाइप भी, ठीक है। तो ये सारी उसमें आएंगे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आपने किसी से डायरेक्ट बात की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो हम आगे फर्दर अभी आपको डायग्राम में शो करेंगे कि डायरेक्ट कैसे वो डिजीज फैलती है, क्लियर। अब है कि मीन्स ऑफ स्प्रेड की जो डिजीज हैं वो कैसे कैसे फैल सकती है। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज की जो इन्फेक्शंस करती हैं, ये डिजीज फैलती कैसे हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड, क्लियर। तो देखो ये डिजीज किस किस तरीके से फैल सकती हैं। अब सपोज करो जो हाउस फ्लाइज वगैरह, बी वगैरह, ये तो क्या होगी, एजेंट्स हो गए जिनके थ्रू ये डिजीज फैलती हैं। अगर हम बात करें, सपोज करो कुछ ड्रॉपलेट्स जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में कोई दूसरे इसका कॉन्टेक्ट में आता है तो वो भी उस डिजीज से, जैसा कि अब अगर नव कोई एग्जाम्पल, नव का लाइव एग्जाम्पल नहीं तो देख कौन सा है, कोविड-19, ये एक वायरस है। अब वायरस से क्या है कि वो वायरस अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है किसी चीज को टच करता है, दूसरा पर्सन उसको टच कर रहा है तो वो उसको भी डिजीज हो जाती है। तो ये है कि कैसे ये स्प्रेड होती है इन्फेक्शन डिजीज। तो अभी का लाइव एग्जांपल आपको कोविड-19 से बहुत सिंप्लीफाई समझ में आ गया होगा। हम छींकते हैं, बोलते हैं ना कि अब लॉन्ग डिस्टेंसिंग बनाओ, सोशल डिस्टेंस करके रखो, तो वो इसी का रीजन है कि जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं, अगर ये बताया गया कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है तो क्या है, जब हम छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स कुछ जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं, लेकिन उस डिस्टेंस को से हमें जैसे मास्क वगैरह लगे तो उस जो ड्रॉपलेट्स गई एनवायरनमेंट में उससे बच सके, उसने अपने मुंह के हाथ लगाया है, फिर किसी चीज को टच कर रहा है और वो टच की सपोज किसी इसको इन्फेक्शन है, अब इसने किसी चीज को छुआ है, ठीक है, विंडो डोर वगैरह समझ लो, अब दूसरा पर्सन आके फिर विंडो को टच करता है तो क्या हुआ, इसने डायरेक्ट इसको डिजीज नहीं दी, लेकिन ये क्या हो गया, डायरेक्ट तो जैसे कि भाई एनवायरनमेंट में उसने छींक दिया और फिर वापस से वो किसी और को डिजीज डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट इसने किसी वस्तु को छुआ और ये किसी दूसरे पर्सन ने छू लिया, तो इसने तो सिर्फ विंडो को छुआ था और इसने इस विंडो को, जो हेल्दी पर्सन था उसने इस विंडो को टच किया तो वो डिजीज क्या हो गई, इसमें ट्रांसफर हो गई। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन, क्लियर। उसके बाद है, अब ये डिजीज मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे कैसे हो सकती हैं, देखो एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न डिजीज जो हम हवा के द्वारा, हवा में छींक दिया वो डिजीज एयरबोर्न डिजीज में आ गई। उसके बाद होता है वाटरबोर्न डिजीज, हो सकता है कुछ कंटामिनेशन हैं वो वाटर में प्रेजेंट हो तो क्या हो गया, वाटरबोर्न डिजीज, ठीक है, जैसे कि क्लोरा वगैरह डिजीज हैं। कुछ होती है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, एसटीडी, जैसे कि साइफिल्स। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी से फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होता रहता है, वीक हो जाती है बॉडी, क्लियर, जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एड्स, इसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये किसी के, जैसे कि हम वो किसी का जो, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, अगर वो पर्सन उसके एड्स है तो भी ये चली जाती है, और अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स के थ्रू भी ये फैल जाती है, और अगर मदर को है तो उसके बेबी में भी हो जाती है, क्लियर। उसके बाद है फॉर्माइट, फॉर्माइट बोर्न डिजीज। फॉर्माइट क्या है कि किसी आर्टिकल्स को टच करना, आर्टिकल्स के थ्रू डिजीज का ट्रांसफर होना, जैसा कि आपको समझाया गया है, क्लियर। तो इसी में आते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिजीज का आपको समझ आ रहा है कि वाटर बोर्न डिजीज, कोई वाटर में इन्फेक्टेड
इन्फेक्शन की, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कुछ डिजीज हो गए, एयर में ड्रॉपलेट्स वगैरह, एसटीडी जो आपको, और फॉर किसी आर्टिकल्स के थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें भी जो मीन्स ऑफ स्प्रेड में इसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है सिम्टम्स, कि डिजीज तो हमें हो गई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिजीज है। सिम्टम्स एंड साइंस। डॉक्टर क्या चीज देखते बताते हैं कि हमें कौन सी डिजीज, तो वो क्या चीज देखते हैं, सिम्टम्स और साइंस को देख के बता देते हैं। अब सिम्टम्स और साइन में फर्क क्या है, दो चीज टर्म यूज हुई है। सिम्टम्स तो क्या होते हैं कि ये किसी डिजीज को इंडिकेट करते हैं कि हाँ इसको ये डिजीज है। क्लियर। डिजीज इंडिकेट। और साइंस क्या बताते हैं, पर्टिकुलर डिजीज। देखो डिजीज तो कोई भी हो सकता है, कुछ जो डिजीज ऐसी होती है जिनके सेम लक्षण होते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 की सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और उसको गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम है। अब थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है उसको दूसरी, बुखार आ रहा है तो बुखार उसको हो सकता है किसी दूसरे डिजीज, मलेरिया वगैरह हो तब आ रहा हो बुखार। तो इसमें तो साइंस में तो हमें बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये वाली डिजीज है, लेकिन इसमें जो लक्षण है वो सिर्फ एक डिजीज बताता है। हाँ बीमारी तो है लेकिन क्लियर नहीं पता चलता, क्योंकि कई लक्षण होते हैं वो जो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सेम को देख के हम बुखार अब मलेरिया की वजह से या कोविड-19 की वजह से, तो पर्टिकुलर डिजीज का बताना उसको कहते हैं साइंस, और किसी डिजीज को इंडिकेट करना, दिस इज द सिम्टम्स। क्लियर। अब जो साइंस है वो हर डिजीज के लिए डिफरेंट होते हैं। ऐसे पर साइंस को देखना कि जो एक ही डिजीज के बारे में बताए, हाँ डॉक्टर श्योर हो जाए कि यस इसको ये ही डिजीज है, इसको स्टमक में पेन क्यों हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या खाने की वजह से हो रहा है, तो या फिर इसको फूड पॉइजनिंग हो, तो एक क्लियर साइंस देना, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के अलग अलग साइंस होते हैं। ये क्या बताता है, एक ये इंडिकेट नंबर ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स। ये क्या करता है कि कलेक्शन देता है, अलग अलग कलेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, कि अलग अलग जो डिजीज है उनका एक कलेक्शन टाइप बताता है। हाँ कि स्टमक में पेन है, बस इतना पता चल गया कि हाँ स्टमक में, ये नहीं पता किसकी वजह से, वो कौन बताएगा, साइन बताएगा। क्लियर। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब हमें बीमारी हो गई, सिम्टम साइन पता चल गए, अब कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, कैसे उसका इलाज करें, ठीक है। तो वो है कि एक तो हम क्या करें, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स लेके। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, इनकी वजह से कोई भी हमें बीमारी हुई तो उनके अगेंस्ट एंटीडोट लेना, ठीक है, उसको ही हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब ये या फिर ये हो सकता है हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को क्या करके इनको किल कर देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि कैसे अब इनसे बचें, प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है उसके पास क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है जो फॉरेन एंटीजन क्या हो गए, ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये एंटीजन जो बाहर से भी जो भी है, एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना। अब एंटीबॉडी क्या है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इम्यून सिस्टम वो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। नेचुरल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो अपने आप फाइट करता है, एक, ठीक है, एक सोल्जर की तरह काम करता है, जो हमारी जो भी डिजीज होती है उनसे फाइट करता है। उसके बाद है कि इन्फेक्शंस, जो डिजीज फैल रही है उसको किसी तरीके से बचाना। तो देखो अब जैसे बोल रहे हैं ना कि वैक्सीन नहीं मिल रही कोविड-19 के लिए, तो वैक्सीन क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से उसको हमारी बॉडी में इंजेक्शंस के थ्रू डाल देना, उसको हम इम्यूनाइजेशंस भी बोलते हैं। तो उससे क्या होगी, हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई भी डिजीज होगी ना उससे रिलेटेड, तो वो उसका एंटीडोट्स काम करेगी। तो बोल रहे हैं कोविड-19 के लिए एंटीडोट नहीं मिली है, तो उसी के लिए साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए लगे हुए हैं। अगर एंटीडोट्स मिल जाती हैं तो हम उसको
उसको वैक्सीनेशन कर देंगे। वैक्सीनेशन मीन्स कि उसको इम्यूनिटी दे देंगे उस डिजीज से लड़ने की क्षमता। तो जैसा कि आपने देखा होगा जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया था, अभी 6 वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा दी थी। जो हम देखते हैं ना, जब बच्चा 3 मंथ्स का होता है, फिर 6 मंथ्स का, 1 मंथ्स का, सॉरी 1 ईयर 2 ईयर्स, तो उनको क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। टीके को ही हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको वो डिजीज ना हो, और डिजीज हो तो वो उसको रिकवर कर ले। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? उसको, इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो आपने टेबल से लर्न किया था कि एजेंट्स कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से डिजीज काजेज करते हैं, प्रोटोजोआ डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, वो आपको टेबल से लर्न करना है। ठीक है। आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी स्टडी पे भी कंसंट्रेशन रखना है। हैव ए गुड डे।